बस बैठने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस जूबी को लेने आया था। एक्चुअली आज स्कॉश का फाइनल मैच है मेरा। जूबी तो इस वक्त घर पर नहीं है। क्या मतलब है? जूबी घर पे नहीं है तो फिर कहाँ है? मेरे ख्याल से अपनी खाला की तरफ गई हुई है। तो क्या वो आप लोगों को बता कर नहीं जाती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा बता कर जाती है। दरअसल आज हम खुद ही बहुत लेट उठे हैं ना सोकर, इसलिए मेरे ख्याल से वो जल्दी निकल गई। आती ही होगी, तुम बैठो ना। एक्चुअली इंतजार तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैच का टाइम निकल जाएगा। सोफिया, आप चलो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि आज मैच है मेरा और मेरा कोई अपना मॉरल सपोर्ट के लिए मेरे साथ चले। मामा के सर में तो दर्द है, वरना मैं नहीं ले चलता। सॉरी, मुझे काम है, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई? बहनोई है तुम्हारा, जाओ फटाफट तैयार होकर आओ। प्लीज। मैं चेंज करके आती। अच्छा तुम अब तो बैठ जाओ, फटाफट मैं जूस बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। सकीना, तुम शुरू से ऐसी हो? कैसी? चुप चुप सी, खामोश, खोई खोई सी। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बोलती हूँ मैं तो हमेशा तुम्हें खामोश ही देखता हूँ। अगर देखा जाए तो जुबिया तुमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टेप सिस्टर्स में थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है। मैंने उसे कभी अपनी स्टेप सिस्टर नहीं समझा। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। वो तो मैं जानता हूँ। वैसे इतनी खामोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इंसान को थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए। मैं बोलती हूँ। अच्छा, आप क्या बोलती हैं? कुछ बोले ना आप। वैसे भाई मैं तो बहुत बातूनी किस्म का आदमी हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में किया था? इंग्लिश लिटरेचर। वाह, मॉम को भी लिटरेचर का बहुत शौक है। सारा दिन अपना लिटरेचर बस झाड़ती रहती है। मुझ पे तो वैसे कोई असर नहीं पड़ता। वैसे आपकी हॉबीज क्या है? बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? जस्ट रिलैक्स। बात तो होती रहेंगी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सीरियसली, मैं घर पे बहाना करके आई हूँ। जल्दी बताओ क्या कहना है तुम्हें। ये बताओ, क्या पियोगी, कॉफी या? कुछ नहीं पीऊंगी मैं। जो बात करनी है वो करो। तुम्हारा गुस्सा इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। गलतफहमी है तुम्हारी है। कम ऑन, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन समझ सकता है? सच्ची मोहब्बत की है मैंने तुमसे। तुम्हारे दिल की हर बात जान सकता हूं। सच्ची मोहब्बत? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम जैसे बुज़दिल इंसान को पता भी होता है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। रातों रात गायब हुए थे तुम। मुझे एक फोन कॉल तक नहीं की तुमने, और यहाँ पे बैठ के सच्ची मोहब्बत के दावे करते हो तुम मेरे साथ। मेरी मोहब्बत पे शक मत करो तुम। दिल में जितना बुरा भला कहना है कहो, गाली देनी है गाली दो, लेकिन खुदा के लिए मेरी सच्ची मोहब्बत पे शक मत करो। सूबी, इस दिल ने सिवाय तुम्हारे किसी और को नहीं चाहा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया, तुम्हें बिना बताए यहां से चला गया, लेकिन मैं और क्या करता? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे डैड ने मुझे ब्लैकमेल किया।
मजबूरन मुझे यहां से मूव होना पड़ा। सुन लिया तुमने? What? मेरे बाबा के ब्लैकमेल करने? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे डैड ने मुझे ऑफिस बुलाया था, मुझे खूब जलील किया उन्होंने, बहुत बुरा भला कहा, इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से। पापा ऐसे कैसे कर सकते? क्या कहा उन्होंने तुम्हें? तुम्हारे बाबा ने मुझे ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर ना गया तो वो मुझ पे झूठा केस कर देंगे, मेरा कैरियर खराब कर देंगे। क्या? हाँ हाँ, ये सच है। वो हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे, वो नहीं होने देते हमारी शादी। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मनाया उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात न सुनी। उन्होंने तुमसे कहा चले जाओ और तुम चले गए। तो और क्या करता मैं? हाँ, तुम्हारे डैड का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। सो मजबूरन मुझे यहां से जाना पड़ा। और सच तो यह है कि दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। प्लीज खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वैसे स्क्वॉश मेरी फेवरेट गेम है, मैं प्रोफेशनली उसको अडॉप्ट करना चाहता था, मगर आपके पेरेंट्स नहीं माने। अरे तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ भी यही हुआ। मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती थी लेकिन बाबा ने मुझे इजाजत नहीं दी। बाबा को आर्ट्स और लिटरेचर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें फजूल। तुमसे बातें करके आज मालूम हुआ है कि तुम्हें बहुत टैलेंट छुपा है। तुम क्यों छुपा कर रखती हो सबसे? अच्छा एक बात तो बताओ कि तुम ज़ूबी को उसकी शादी पे क्या गिफ्ट दोगी? ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं चाहता हूँ तुम उसे कुछ दो ना दो, मगर एटलीस्ट थोड़ी सी समझदारी जरूर दे दो। क्या? तुम बहुत समझदार हो सोफिया, और मामा भी तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, और आज से तो मैं भी तुम्हारा फैन हो गया हूँ। मैं ज़ूबी को बहुत पसंद करता हूँ, बस उसमें सिर्फ एक चीज की कमी है कि वो बहुत ज्यादा इमेच्योर और ना समझ है। आफ्टर ऑल तुम बड़ी बहन हो उसकी, तुम उसे समझा सकती हो। मैं जरा सा भी कुछ कहता हूँ तो वो मेरी बात का माइंड कर जाती है। I can understand. थैंक यू। सुबी प्लीज यार, प्लीज मेरी बात तो सुन लो पूरी तरीके से। सुन लिया मैंने जो सुनना था, अब और कुछ सुनने का हौसला नहीं है मेरे में। मेरे बाप ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी। अभी इतनी देर नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। अगर तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, जीते जी मर जाऊंगा यार, प्लीज। तुम मर जाओ, वैसे भी तुम जैसे इंसान को मर ही जाना चाहिए। तुमने मुझे बुज़दिल कहा? मुझे? तो और क्या कहूँ? मेरे बाप ने तुम्हें धमकी दी और तुम मुझे छोड़ के भाग गए, और बेवफाई का इल्जाम तुम मेरे पे लगा रहे हो। हाउ कूल इज दैट? यार मैं मजबूर था, मजबूर था। तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? हाँ? मैं डेफिनेटली ये सब ना करती जो तुमने मेरे साथ किया। सुबी मैं मजबूर था यार। अपनी बुज़दिली को मजबूरी का नाम मत दो। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? अच्छा फाइन, आ गया यकीन, अब क्या करूं? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ, जाहिर है वो अमीरजादा जो आ गया है ना, मेरी क्या हैसियत है उसके आगे? कुछ भी नहीं। फाइन, थिंक व्हाटएवर यू वांट। मैं वापस लौट के नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है,
मैं जज्बात में आके कुछ कर बैठूंगा, याद रखना। क्या करोगे तुम? मैं खुद की जान ले लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा। सुबी, सुबी प्लीज, सुबी मेरी बात तो सुन लो। सुबी, सुबी, सुबी प्लीज। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया। तुम्हारे डैड ने मुझे ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर ना गया तो वो मुझ पे झूठा केस कर देंगे। वो हमारी शादी के सख्त खिलाफ, मजबूरन मुझे यहां से जाना पड़ा। कहाँ से आ रही हो तुम? खाला, आप कब आई? मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ से आ रही हो तुम? अरे खाला, आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिया आपने। थोड़ा सुकून का सांस तो लेने दिया करें। ज़ुहैब से मिलना था ना आज। कमिटमेंट की थी तुमने, वो आया था यहाँ तुमसे मिलने, लेकिन आप तो घर पे ही नहीं थी। क्या सोचता होगा तुम्हारे बारे में आपको? कुछ नहीं सोचता होगा खाला, वो मैं उसे जानती हूँ। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड लड़का है, और वैसे भी वो ऐसी छोटी मोटी चीजों को दिमाग में लेके नहीं बैठ जाता। तुम्हारी ये जो हिमाकतें हैं ना, किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे तुम्हें। अच्छा, मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं उसे कॉल करने की। वो सोफिया को कहीं बाहर घुमाने ले गया है। व्हाट? हाँ, तुम्हारी दादों ने बताया है। अगर तुम इसी तरह की हरकतें करती रही तो ये लड़की किसी दिन ज़ुहैब को तुमसे छीन कर चली जाएगी। खाला, ज़ुहैब मेरे ऊपर सोफिया को कभी चूज नहीं करेगा। उसकी इतनी घटिया चॉइस नहीं है। ट्रस्ट मी। रिलैक्स ना, चिल करें, टेंशन मत लें आप, ठीक है? चलिए बैठे, चाय पियेंगे आप? मैं चाय लेके आऊं आपके लिए? हाँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज आ जाए। वैसे भी तुम्हारी सौतेली में मेरा दिमाग खा जाती है। अल्लाह, बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। कहाँ थी तुम सुबह से? ज़ुहैब तुम्हारा इतना पूछ रहा था। पहले तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी? ज़ुहैब के साथ मैच देखने गई थी। तुम थी नहीं, उसके इंसिस्ट करने पर मैं चली गई। मैच जीत कर आ रहा है, उसे फोन करके विश कर देना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगी। क्या हो गया तुम्हें ज़ुबी? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन मासूम अदाओं से ज़ुहैब को इम्प्रेस कर लोगी? शट अप ज़ुबी, ये क्या बातें कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए सब कुछ सोचते हो। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए, वो भी अपने बहनोई के बारे में। तुम गलत सोच रही हो ज़ुबी। अच्छा,
अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो उसके भिजवाए हुए फूल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? है कोई जवाब तुम्हारे पास सोफी? तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। ज़ुहैब तुम्हारा है, उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मेरे सामने अपना ये इमोशनल ड्रामा मत करना। मैं सब कुछ जानती हूँ सोफिया, सब कुछ। क्या जानती हो तुम? यही सोफिया कि तुम ज़ुहैब को पसंद करती हो। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मेरे अलावा तुम्हारी इस हरकतों का किसी और को ना पता चले तो ज़ुहैब से जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। उसके आसपास नजर मत आना मुझे। और हाँ, फ्रैंक होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओह, बाय द वे, जस्ट इन केस मैं उसको हाँ ना भी बोलती, ट्रस्ट मी सोफी, वो तब भी तुम्हें पसंद ना करता। आई नो हिम। उसको अपने इर्द गिर्द ब्यूटी चाहिए, खूबसूरत चीजें, खूबसूरत लोग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को तो वो वैसे ही फेंक देता है। किसी कुछ फहमी में मत रहना तुम।